हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। और ये हमारी हरियाणा जीके की हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास रहेगी, जो मेनली एचएससी सीईटी के बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीछे वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि कौन से एग्जाम में कब आया था, कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास को। ये 10 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें आप फटाफट आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, फटाफट रिवाइज करके आपको यूं होएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार जैसे ही इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, यहाँ पे देखोगे, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच लड़ी गई थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द मराठा रूलर्स एंड, किसके बीच में थी ये? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, 1761 में ये हुई थी पानीपत की जो थर्ड बैटल थी ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाभारत में हरियाणा डैश कहा गया है? हरियाणा को क्या कहा गया है महाभारत में? ये आपका करेक्ट आंसर बहुधन्यक हो जाएगा, बहुधन्यक। ठीक है, धन से भरपूर भूमि भूधन भी बोला गया है। अनाज से भरपूर और धन से भरपूर बहुधन्यक और भूधन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? इन विच एरिया ऑफ हरियाणा डिड द वॉर ऑफ महाभारत टेक प्लेस? ये तो बच्चे को पता ही होगा, है ना, बचपन में महाभारत तो सबने ही देखा होगा, है ना। कहाँ पे हुआ था? तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1770 ईस्वी में नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? हु इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ नजीब-उद-दौला आफ्टर हिज डेथ इन 1770 एडी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नजफ खान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? द क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द होम रूल मूवमेंट इन हरियाणा गोज टू, किसे जाता है? ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर पंडित नेकीराम शर्मा होएगा। ठीक है, चलो। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? इन विच सेंचुरी वाज द असीगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन ईएसी एंड, हांसी आएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, हांसी आपका हिसार में है, हांसी हिसार में है। एंड बिल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान बिल्ट। ठीक है, तो ये कौन सी सदी में बनवाया गया था? ये आपका आएगा 12वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एमके गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? एमके ऑन विच डे वाज गांधी अरेस्टेड फ्रॉम पलवल रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज गोइंग टू पंजाब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट देख के तो सबको समझ आ ही गया हुआ है ना कब? ये आपका आ जाएगा 10 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये इस टाइम पे बोला गया था जो ऐतिहासिक उनसे कि भाई इनकी ये भारत में फर्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार किया गया था, तो ऐसा बोला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? द पीरियड ऑफ द आर्यंस ऑफ द कुरु डायनेस्टी सेंचुरीज बिफोर द महाभारत पीरियड was marked with the beginning of which of the following eras? ठीक है, कृषि युग, ताम्र युग, लौह युग, धातु युग। तो जो आपका करेक्ट आंसर होएगा वो होगा कृषि युग। धातु युग क्या है? पाषाण काल के बाद का जो समय था उसको धातु युग बोला गया था। इसके दो चरण थे, एक था आपका कांस्य और दूसरा था आपका लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? द बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन नादिर शाह और औरंगजेब, नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 टू 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? आएगा बच्चे, डैश का शासन था। रूल दिल्ली एंड हरियाणा ड्यूरिंग 1789 टू 1794। इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादजी सिंधिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द एंशिएंट साइट ऑफ थे पोलर लोकेटेड इन हरियाणा? तो ये कहाँ पे आएगा? कैथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो गांव था ना महाभारत के, इसमें पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था एकदम से। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट्स इन हरियाणा? हरियाणा में कहां से हुआ था? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंबाला छावनी में। ठीक है, छावनी से हुआ था, अंबाला छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा का उल्लेख है? अग्रवा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? कौन सी में? ये आपका दिव्यावदान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे बच्चे देखना, ये क्लास लगा रहे हो साथ में खुद ट्राई करना कि आप खुद आंसर दो, ठीक है। और लास्ट में देखना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। और जो यूं होएगा ना कि भाई हमें ये नहीं आ रहा था और वो फिर आप यहाँ से देख दो तो वो फिर याद रहता है, आप भूलोगे नहीं फिर उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो दिव्यावदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? Who among the following was the ruler of Ballabgarh in Haryana and was actively involved in India's freedom struggle? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका राजा नाहर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? ये तो बच्चे को पता ही होएगा, है ना। इसमें तो बिना ऑप्शन देखे हुए आप आराम से आंसर कर ही सकते हो। 1 नवंबर 1966 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड हरियाणा वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? तो आपका क्या आंसर होएगा? पता ही है, हरियाणा देख के इनमें से अगर देखोगे तो पंजाब, ठीक है, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? ड्यू टू विच मूवमेंट हरियाणा वाज फॉर्म्ड? किसके कारण हुआ था? ये हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन। जो सूबा वर्ड है इसका मतलब है प्रदेश, ठीक है, सूबा का मतलब प्रदेश, ठीक है। ये पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? विच डायनेस्टी वाज ओरिजिनली रिलेटेड टू हरियाणा? कौन सा आएगा? भरतवंश, मौर्य वंश, लोधी वंश? ये भी सीधा सीधा दिख ही रहा है, भरतवंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? Who among the following opposed the concept of Pakistan and formed a separate group in the Punjab Assembly? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होएगा? सर छोटू राम, सर छोटू राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? हरियाणा तिलक ए वीकली न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ये कहां से? ये आपका रोहतक हो जाएगा। 50 ईयर्स तक इसने ये मतलब बांटा है, वीकली आता था ये, ठीक है ना, ठीक है, ये वीकली देते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत डैश के सिंहासन आएगा बच्चे, डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। द फेमस कुरुक्षेत्र वॉर महाभारत वाज फॉट फॉर द थ्रोन। कहां, कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया था? कहां के सिंहासन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हस्तिनापुर हो जाएगा। ये भी आपने देखा होगा ना, महाभारत तो देखते ही थे, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल यूं होंगे, टिप्स पे लर्न होंगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? Who among the following poet of Haryana participated in भूदान मूवमेंट? तो ये भी पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भाई परमान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? एट विच प्लेस इन हरियाणा डिड द मिलिट्री रिबेलियन ऑफ 1857 टेक प्लेस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीछे भी आया था 1857, ऐसा कुछ दिख जाए तो ये कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? अंबाला, अंबाला छावनी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, अंबाला से। नेक्स्ट देखो, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ये भी बताइए, हम ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, बहुधान्य के नाम से जाना। देखो ये क्वेश्चन देने के तरीके अलग अलग हैं, क्वेश्चन सेम है, ये इसका भी आंसर बहुधान्य का आएगा, जो पीछे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उसका भी बहुधान्य था, ठीक है। बस ये क्वेश्चन देने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया, तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है। जो भी अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बहुधान्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? इन विच मंथ वाज द फर्स्ट मीटिंग रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेल्ड इन पानीपत 1920? कौन से मंथ में? मार्च,
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा वाज धर्मवीर, ये भी सबको पता होगा, श्री धर्मवीर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरी महल डैश में स्थित आएगा, गुजरी महल डैश में स्थित है। गुजरी महल कहाँ पे है? ये हिसार में है आपका गुजरी महल, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? What was the reason for the defeat of the heroes of Haryana in the revolution of 1857? इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नेतृत्व न मिलना, ये भी ठीक है। शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, ये भी करेक्ट है। अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, ये भी सही है। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया। द फेमस फोर्ट ऑफ महेंद्रगढ़ वाज नेम्ड आफ्टर हिम इन 1861। किसके नाम पे रखा गया था? ये आएगा आपका महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? गुजरी महल। ठीक है, तो ये जो है फिरोज शाह की लाट भी वहीं पे एक मस्जिद है, फिर जो ये किला है गुजरी महल जो है, इसी में आपको एक लाट भी मिलेगी। तो वो कहाँ पे है? हिसार में है। ये जो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया था हिसार में है, तो उसी में ये आपको एक लाट भी मिलेगी, फिरोज शाह की लाट। ठीक है, मस्जिद भी है। चलो नेक्स्ट देखो, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? वेयर वर द कॉपर कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन पीरियड फाउंड इन हरियाणा? कहां से प्राप्त हुई? तो इसका आपका करेक्ट आंसर सोनीपत हो जाएगा, सोनीपत करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अग्रवा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? फॉर व्हाट रीजन अग्रवा धाम नोन ऑल ओवर इंडिया? किस कारण से जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण। ठीक है, जो मेनली वहां पे महाराजा अग्रसेन और लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा होती है वहां पे। तो जो फेमस रीजन है इसका, महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा मंदिर है। नेक्स्ट देखो, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? विच प्लेस इन प्रेजेंट हरियाणा डिड जॉर्ज थॉमस मेक हिज कैपिटल इन 1797? किसे बनाया था राजधानी? ये आपका करेक्ट आंसर हांसी हो जाएगा, हांसी। ये भी आपका हिसार में है। ठीक है, हांसी हिसार में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? खिलाफत आंदोलन का विरोध कैसे किया था? पढ़ना छोड़ दिया था, जॉब्स छोड़ दी। देखो ये स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पदक लौटाकर खिलाफत कमेटी बनाकर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सरदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सरदमन इज द नेम ऑफ विच एंशिएंट सिटी ऑफ हरियाणा? सोनीपत, सोहना, सिरसा, सफीदो। सफीदो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा था ना, मतलब अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय नाम था, जन्मेजय ऐसा नाम था। उनके जो फादर थे परीक्षित, उनको है ना तक्षक नाग ने डस लिया था, तो उन्होंने फिर एक यज्ञ करवाया था, तो फिर ऐसे करके इसका नाम बाद में फिर सफीदो पड़ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? विच किंग ऑफ बल्लभगढ़ सैक्रिफाइड हिज लाइफ इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नाहर सिंह। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, हाँ नाहर सिंह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शेख चिली का मकबरा हरियाणा के निम्न में किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है शेख चिली का मकबरा? इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। जो शेख चिली का मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल, ठीक है, हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है? ये आपका थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। द ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी जी फ्रॉम पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कब किया था ये आपका? ये आएगा अप्रैल 1990, 10 अप्रैल 1990। ठीक है,
1919 में किया था। रोलेट एक्ट वाला ऐसा क्वेश्चन पहले आया था ना, तो ये उससे भी याद हो सकता है। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट ऑफ हरियाणा रिमेन्स ऑफ 4500 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन वर फाउंड थ्रू एक्सकवेशन? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? राखीगढ़ी। ये भी आपका हिसार में है, ठीक है, हिसार में है राखीगढ़ी। इसमें 4500 वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं, कंकाल, ठीक है, 4500 साल पुराने कंकाल मिले हैं, तो ये आपका राखीगढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ पाया जाता है। द ओल्डेस्ट रेफरेंस ऑफ द वर्ड हरियाणा इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका करेक्ट आंसर आएगा चाहमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुरमों द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुधान्यक। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बहुधान्यक कहा जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुधान्यक से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर बार ये क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। आपकी बार भी जो एग्जाम होएगा ना, आप गारंटी से लिख लो, चाहे बहुधान्यक का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है द एंशिएंट एपिक ऑफ हरियाणा इज, क्या है? भगवत गीता। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध हो रहा था ना पांडवों और कौरवों का, महाभारत वाला, तो उस टाइम पे अर्जुन को भगवत गीता का ये दिया था, तो उस टाइम से ये भगवत गीता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी। When हरियाणा was created in 1966 the number of districts was, कितने थे? 7 जिले थे, ठीक है, 7 थे आपके, जैसे रोहतक, जींद, हिसार, गुड़गांव हो गया, अंबाला हो गया, ठीक है। कसाल एक ऐसा नाम और था, वो मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं, कसाल था या मतलब कुछ ऐसा सा नाम था, ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे आपके, महेंद्रगढ़ भी था। नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था? Who was the last ruler of the slave dynasty who cut down the forest of Haryana and committed atrocities? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? शहाबुद्दीन आएगा। ये बलबन का वंशज था, बलबन का वंशज था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इसका आएगा थानेसर। थानेसर थी हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, वो थानेसर थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में राजा जन्मेजय, देखो हाँ यही राजा जो मैं बोल रही थी ना, अर्जुन के प्रपुत्र थे, यही थे वो। जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जी सफीदो। ये क्वेश्चन आया था ना पहले सफीदो वाला, तो वही थे। इन्होंने, इनके जो पिता थे राजा परीक्षित, उनको तक्षक नाग ने डस लिया था, तो तब इन्होंने वो हवन वगैरह करवाए, यज्ञ करवाए, फिर बाद में सफीदो नाम पड़ गया था। तो इसका क्या आएगा? सफीदो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ईसवी पूर्व नहीं लिखा हुआ क्या है? ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? विच डायनेस्टी हैड माइटी किंग्स इन द हरियाणा रीजन बिफोर एडी? ओके, तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या आएगा? कुरुवंश भी था, भरत वंश भी था, कुरुवंश कौरव का ये नहीं था, महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे, तो उपयुक्त सभी वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? इन विच बुक हरियाणा? देखो मैंने आपको एक ही चीज बोली है, ये जो क्वेश्चन है बहुधान्य वाला, जो मेन क्वेश्चन है ना, वो यही है, इसको बिल्कुल ध्यान से कर लो। बहुधान्य कहा गया है, इन विच बुक हरियाणा हैज बीन कॉल्ड बहुधान्य, किसमें कहा गया है? ये आपका महाभारत में, ठीक है, हो गया। चलो, महाभारत बहुधान्यक, इन दोनों का ऐसा रिलेशन है, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट देखो, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था अकबर और हेमचंद्र के मध्य? When did the second battle of पानीपत take place between अकबर एंड हेमचंद्र? तो ये आपका आएगा 1556, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें वो हेमचंद्र थे, वो मर गए थे, मतलब हार गए थे, ठीक है। चलो, शेरशाह सूरी के सेनापति थे वो, हेमचंद्र, हेमू, ये शेरशाह सूरी के सेनापति थे।
सेनापति, ठीक है। और ये हार गए थे, हार क्या गए थे मतलब मर ही गए थे, इनको हरा दिया था। तो इसमें जो विनर विजेता रहे थे, वो विजयी रहे थे, विजयी बोलते हैं ना उस टाइम में, अकबर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स टुक प्लेस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? किस में हुई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार। तो बताओ इसमें आपका करेक्ट आंसर होएगा रोहतक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमें कर लिए हैं टोटल क्वेश्चन। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट, सेकंड क्लास रहेगी, सेकंड क्लास। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो ये 10 मिनट की क्लास रहते हैं, कितने टाइम का हो गया है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, सारे वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत हेल्प होगी इस क्लास से। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।